क्या चीन ने सच में अमेरिका से 200 बोइंग विमान खरीद लिए हैं या फिर ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा राजनीतिक दावा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डील इतनी बड़ी है तो चीन अब तक चुप क्यों है? ट्रंप ने कहा यह शानदार ट्रेड डील है, लेकिन मार्केट ने उल्टा बोइंग के शेयर ही गिरा दिए दोस्तों। तो आखिर सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस डील का पूरा सच, फैक्ट चेक के साथ दोस्तों। और आखिर क्यों दुनिया इस खबर को लेकर दो हिस्सों में बटी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवम राजा फैक्ट एंड न्यूज चैनल, जहां हम बड़ी खबरों का करते हैं आसान भाषा में विश्लेषण। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिस पर आपकी राय जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने अमेरिका की कंपनी बोइंग से लगभग 200 विमान खरीदने पर सहमति दी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर सब सही रहा तो ये संख्या आगे चलकर 750 विमानों तक पहुंच सकती है दोस्तों। ये बयान उन्होंने चीन दौरे के बाद दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में बोइंग के 737 और 777 जैसे विमान शामिल हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि ट्रंप के बयान के तुरंत बाद पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे। अगर इतनी बड़ी डील हुई है तो चीन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं आई? अब करते हैं सबसे जरूरी चीज, फैक्ट चेक। फैक्ट नंबर 1, कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने 200 बोइंग विमानों की डील का दावा किया है। यह फैक्ट बिल्कुल सही है दोस्तों। फैक्ट नंबर 2, बोइंग ने बाद में संकेत दिया कि चीन की तरफ से कमिटमेंट मिला है, लेकिन पूरी डील की सभी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं दोस्तों। फैक्ट नंबर 3, अब तक चीन सरकार की तरफ से इस डील की स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। फैक्ट नंबर 4, इस खबर के बाद बोइंग के शेयर गिर गए हैं, क्योंकि मार्केट को उम्मीद थी कि डील 500 विमानों तक की हो सकती है। यानी खबर पूरी तरह झूठी नहीं है दोस्तों, लेकिन अभी इसे पूरी तरह फाइनल डील भी नहीं माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, चीन आखिर अमेरिका से इतने विमान क्यों खरीदना चाहेगा? दरअसल चीन दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनता जा रहा है दोस्तों। अगले 20 सालों में चीन को हजारों नए विमानों की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ बोइंग पिछले कई सालों से चीन में कमजोर पड़ रहा था, जबकि एयरबस तेजी से आगे निकल रहा था। ऐसे में अगर ये डील सच में पूरी होती है तो बोइंग के लिए ये बहुत बड़ी वापसी मानी जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ राजनीति भी शामिल है, क्योंकि अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से ही ट्रेड वार, ताइवान और टेक्नोलॉजी विवादों को लेकर तनाव में है दोस्तों। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि ट्रंप के चीन दौरे के दौरान सुरक्षा और जासूसी को लेकर काफी सुरक्षा बरती गई है दोस्तों। कुछ रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरती है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई। इसके अलावा ताइवान को हथियार बेचने के मुद्दे पर भी चीन और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। यानी विमान डील सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी जियोपॉलिटिक्स भी छुपी हुई है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या ये सच में एक ऐतिहासिक डील है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा जिसे अभी जमीन पर उतरना बाकी है? और क्या आपको लगता है कि चाइना और अमेरिका के रिश्ते आने वाले समय में बेहतर होंगे या तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए। मैं आपके हर दिलचस्प कमेंट को पढ़ता हूं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है दुनिया की बड़ी खबरें आसान भाषा में और फैक्ट चेक के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।